हेलो फ्रेंड्स। रिलायंस इंफ्रा ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन इनकम देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन इनकम रहा है 4108 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4686 करोड़ के आसपास ऑपरेशन इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5032 करोड़ का ऑपरेशन इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 12% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 18% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि कमजोर ऑपरेशन इनकम हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 4268 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4783 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5129 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 11% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 4828 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5287 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 4963 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर से, तो एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम में दिसंबर क्वार्टर से 17% का फॉल देखने को मिला था। लेकिन अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो सिर्फ 3% का ही फॉल हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिल रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वार्टर को कंपनी को मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए 8275 करोड़ के आसपास रेगुलेटरी इनकम का बेनिफिट हुआ है। वही 514 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का भी गेन हुआ है। यानी कि इसका बेनिफिट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो टोटल इनकम से ज्यादा थे। और उसके वजह से जो एक्सपेंसेस के बाद यानी कि बिफोर टैक्स में कंपनी को ऑलरेडी घाटा देखने को मिल रहा था लगभग 560 करोड़ का। लेकिन कंपनी को जो रेगुलेटरी इनकम का जो 8274 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, वही 514 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम का गेन हुआ है। उसके वजह से हमें आगे नेट प्रॉफिट में बेनिफिट देखने को मिलेगा। वैसे एक्सेप्शनल आइटम का लॉस हुआ था दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को लगभग 3071 करोड़ का। तो चलिए आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते। उससे पहले और एक जो एडजस्टमेंट है वो दिखा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग 3875 करोड़ के आसपास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कंपनी को लॉस भी हुआ है। और इन सब के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में 4387 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 221 करोड़ का लॉस था। और दिसंबर क्वार्टर में 3298 करोड़ का लॉस था। यानी कि ये सब एडजस्टमेंट के बाद कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 110 रुपीज 75 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -5 रुपीज 22 पैसे का ईपीएस था। और दिसंबर में -83 रुपीज 26 पैसे का ईपीएस था। ईपीएस में भी हमें ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सब एडजस्टेड नंबर्स है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन रेवेन्यू में देखा ईयर और क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी को कुछ बेनिफिट्स हुए हैं इस क्वार्टर में, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। हालांकि लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर और लास्ट मार्च क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ था। वैसे लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 27% की बढ़त देखने को मिली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।